trend अच्छा बेटे, लास्ट क्लासेस के अंदर आपको ये तो क्लियर हो चुका है कि एटॉमिक रेडियाई किसे कहते हैं। आप बेटे दो नहीं आए थे, आपको हो सकता है प्रॉब्लम पेश आए। तो बेटे आप सब बच्चों को क्लियर है एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट? अच्छा, अब छोटे बेटे आपका क्या नाम है? सदर बेटे आप बताइए एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है? एटॉमिक रेडियस का शाबाश, हाँ उनके न्यूक्लियस से लेकर उनके आटम शाबाश, लास्ट मोस्ट ऑर्डर है। शाबाश, ये भाई ने बेटे क्या बताया? प्लीज आप बताएं, खड़े हैं। ये भाई ने एटॉमिक रेडियस के बारे में क्या बताया, क्या होता है? दोबारा बताओ बेटे। उनके न्यूक्लियस से लेकर उनके लास्ट आर्बिट तक समझाएंगे? खड़े खड़े जी, शाबाश, हिम्मत करो बेटे, डरो नहीं। हाँ आप समझ आइए बेटे, बताओ। उनके न्यूक्लियस से लेकर लास्ट आर्बिट तक शाबाश, जो डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। ठीक है, देखो बेटे आपके भाइयों को नहीं पता था, अगर मैं ये बताए बगैर आगे निकल जाता तो इन बेचारों को कुछ पता नहीं चल रहा था सर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट बेटे क्लास में हमने एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड देखा था पीरियड 3 के अंदर। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड 3 के अंदर। तो अब हम इसी का ट्रेंड देखने लगे हैं एटॉमिक रेडियस का ग्रुप 1 में। ग्रुप 1 में से बेटे क्या मुराद है? जिस बच्चे को पता है हैंड रेज करें। ग्रुप 1 किसे कहते हैं बेटे? जी शाबाश, हाँ बेटे आमिर आप बताएं। पीरियड 1 बेटे वो रोज होती है, जो पीरियड्स हैं वो। अच्छा बेटे एक लाइव बच्चा इनके साथ आ जाए, आप बेटे इधर आ जाए इनके साथ, इन बेचारों को बताते रहो। इन बेचारों को पिछला पता नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम क्लास में आया आज। हाँ इनको साथ बताते। फरहाद है ना बेटे? आप क्लासों में रहे हैं ना, सारी क्लासों में। आपका माशाल्लाह बेटे लेवल अच्छा, इन भाइयों को बताते जाओ। अच्छा बेटे पीरियड का तो आपको पता है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो रोज हैं इनको क्या कहते हैं? और टोटल कितने पीरियड्स हैं बेटे? ये 10वीं वाले बेटे आप बताएं। शाबाश, वेरी गुड, पहले दिन भी इन्होंने बताया था। सही, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में बेटे कितनी पीरियड्स हैं? 7। ये देखो इनको बेटे फरहाद भाई को निकाल के दिखाओ जहाँ वो स्केच सा बना हुआ पीरियोडिक टेबल का। ये देखो, हाँ इनको दिखाओ पीरियड कौन कौन सा है। नहीं बेटे ये नहीं, ये नहीं, ये बेटे पीरियड्स, ये पहला पीरियड है बेटे। खड़े चलो, ये देखो ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसका ये सातवां। ठीक है, ये समझ आया? समझ आया बेटे? समझ आया आपको बेटे? 7 पीरियड्स का पता चल गया? शाबाश। इसी तरह बेटे ये जो आपके वर्टिकल कॉलम्स हैं, जिस तरह आपका ये वर्टिकल कॉलम है ना, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो पीरियोडिक टेबल में भी देखें वर्टिकल कॉलम्स हैं। इस तरह पीरियड नहीं, पीरियड ऐसे हैं और कॉलम ऐसे। ये कॉलम है ऐसे। शाबाश, ये कॉलम। तो अब इसमें देखें बेटे कितने कॉलम हैं टोटल? 40। शाबाश, हाँ बेटे आमिर आप बताओ टोटल कितने बेटे कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल में? 8 जी, शाबाश। टोटल बेटे 18 है। आप देखो ये पहले ये 12 और 6 टोटल जो बेटे आपके कॉलम्स हैं कितने हैं? 18। तो अच्छा बेटे लाजम के बाहर निकलो, अपनी कॉपी भी बेटे, बुक भी और पेंसिल भी ये लेके बेटे वो बैग पे चले जाओ। शाबाश, और वहाँ खड़े होना बेटे, बैठना नहीं। शाबाश, वेरी गुड।
अच्छा बेटे कितने पीरियड्स है ग्रुप इसमें पीरियोडिक टेबल में? 17 ये बेटे पीरियड्स है और ग्रुप 18 बेटे काउंट करके देख लें, मैंने इसलिए आपको बोला। 7 पीरियड है और 18 ग्रुप। शाबाश, पीरियड ये है, देखो ये 7 है और ग्रुप काउंट करें आप तो ये 18 है यहाँ तक। समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब हम बात करने लगे हैं किस ग्रुप की? ग्रुप फर्स्ट ए कौन सा बेटे, उस पे उंगली रखें जरा, अपने इसी पीरियोडिक टेबल में देखें जरा, ग्रुप फर्स्ट ए कौन सा है? फर्स्ट है। हाँ जी फर्स्ट है। देखिए ऊपर देखो लिखा भी हुआ है साथ। शाबाश, फर्स्ट ए ग्रुप कौन सा? नहीं उसी के अंदर बेटे, उसी के अंदर समझ आएगा, इसी के अंदर। शाबाश, फर्स्ट है। हाँ फर्स्ट ए ग्रुप कौन सा? ये बेटे आपका नॉलेज मैं चेक करना चाह रहा हूँ आपको। बेटे आपकी बुक कहाँ है? आप इनके साथ आप मेरे साथ। इसके साथ सोडियम है सर। फर्स्ट है हाइड्रोजन सर। यस सर। आप बेटे समझ रहे हैं आपको कौन सा फर्स्ट ए ग्रुप है? ये देखो आपको लिखा बात ये लिखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है नीचे। देखो बेटे इसके ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। ऊपर लिखा हुआ वन है है लिखा हुआ है नीचे। सोडियम। आपको बेटे समझ में पढ़ने कहाँ से? 1 है ये वाला। शाबाश, ये सारा ग्रुप ऊपर से लेकर नीचे तक ये क्या कहलाता है? 1 है। 1 ए ग्रुप। अच्छा अब बेटे 1 ए ग्रुप में मेरे बेटे शोर नहीं आना चाहिए, तसल्लुत शोर नहीं आना चाहिए। 1 ए ग्रुप जो बेटे हमारे पास है इसमें सबसे पहले क्या हाइड्रोजन, उसके बाद बेटे क्या है? सोडियम, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, नहीं बेटे पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम, सीजियम के बाद फ्रांसियम। ये बेटे कितने एलिमेंट्स हो जाते हैं? 8 1 2 7 हो जाते हैं। 3 4 5 6 और 7। अच्छा ये बेटे आपके पास जो 7 एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? A1 इसको 1 ए है, 1 ए। हाँ फर्स्ट ए, फर्स्ट है शाबाश, ये बढ़िया। ये जो 7 आपके एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? फर्स्ट है। एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। यस ठीक है। अच्छा अब बेटे हमने ट्रेंड असल में फाइंड करना है। ट्रेंड की समझ आ गई थी आपको बेटे लास्ट क्लासों के अंदर? Yes, sir. ट्रेंड क्या होता है? यानी कि ग्रेजुअली कोई चीज चेंज होती है। ऊपर किसी शाबाश, ऊपर नीचे आने को ट्रेंड के शाबाश, हाँ यानी कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हम उस चीज को क्या कहते हैं? ट्रेंड। ऊपर नीचे आने को। अब पीरियड में तो ट्रेंड आपने देख लिया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब हम ग्रुप के अंदर देखते हैं ट्रेंड क्या है। अच्छा हाइड्रोजन के अंदर बेटे आप जानते हैं कि कितने ऑर्बिट्स होते हैं, शेल कितने होते हैं हाइड्रोजन के? पहले मुझे बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है हाइड्रोजन का? 1 होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ये केमिस्ट्री की 1 2 3 है। केमिस्ट्री की क्या है? 1 2 3 ये आपको आनी चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। लिथियम का 3 3। 2 हीलियम का होता है, ठीक है, डबल गैसेस में आ जाती है। लिथियम का 3। सोडियम का कितना बेटे? 4 11। ये तो हमने आपको याद है सर 11 सेशंस में है। सोडियम का कितना बेटे? पोटेशियम का कितना बेटे? कौन सा सर? पोटेशियम का 90, ठीक है। इसके बाद बेटे रुबिडियम का क्या होता है? 37 होता है। सीजियम का क्या होता है बेटे? 55। और फ्रांसियम का क्या होता है? 86 जी जी हाँ चलो आप बेटे चेयर एक लेके वहीं बैठ सकते हैं। ये चेयर है, ये चेयर लेके ना बेटे आगे से उधर पीछे ले जाओ। मेरे बेटे मैं आपका टीचर हूँ, टीचर की बात मानने में आपका फायदा है। मेरे बच्चे हैं बेटे, मेरे बेटे हैं आप। मुझे जिस तरह आपने मेरे बच्चों को तो मैं वो काम करता हूँ जिस
जिसमें आपका फायदा हो। Yes, sir. आप वहाँ बैठेंगे बेटे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ये ठीक है, तो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बेटे बात आपको समझ आ गई? Yes, sir. अगर बेटे आपको कभी कभार ये चीज़ भूल जाए ना कि इनके क्या टॉपिक नंबर है, तो इसको याद रखने का आसान तरीका पता क्या है? क्या? कि जो है ये तो आपको यहाँ तक तो याद रहेगा, जी। इसके बाद आप 8 ऐड कर लें। क्या करें? उसके बाद फिर 8 ऐड कर लें, उसके बाद फिर 18 ऐड कर लें, फिर 18 ऐड कर लें और फिर 32 ऐड कर लें। क्योंकि इनके बाद जो पीरियड के अंदर एलिमेंट्स आते हैं ना वो इतने होते हैं। यानी इसके बाद आगे 8 है, फिर सोडियम आता है, इसके बाद फिर आगे 8 है, फिर पोटेशियम आता है, पोटेशियम के बाद आगे 18 है, फिर रुबिडियम आता है, रुबिडियम के बाद आगे फिर 18 है, फिर सीजियम आता है, सीजियम के बाद आगे 32 है, फिर फ्रांशियम। यानी ये आपको चीज़ बड़ी हेल्प करेगी। इनकी एटॉमिक नंबर पास का जरूरत पड़ जाती है तो ये आप इस तरह याद रहेंगे। अच्छा, आप बेटे देखिए कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लास्ट सेशन में जो बच्चे मौजूद थे उनको लाजमी बेटे ये चीज़ आनी चाहिए। बहुत डिटेल से मैंने इस चीज़ पर डिस्कशन किया। एटॉमिक नंबर क्या जाहिर करता है, आपने नोट्स पिछले देखे जरा, अभी आपके सामने चीज़ आ जाएगी। पिछले नोट्स आपने गुम नहीं करने बेटे। सदर तो कहाँ आपके नोट्स बेटे क्लास के निकालें। देखिए एटॉमिक नंबर क्या चीज़ जाहिर करता है, मैंने बड़ी डिटेल से बिल्कुल बता जी। शाबाश, एटॉमिक नंबर क्या जाहिर करता है? शाबाश, या भाई ये आमर ने, हाँ आमर ने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक बताया। नहीं समझ रहे बेटे? शाबाश, लादन एटॉमिक नंबर बेटे क्या जाहिर करता है? शाबाश, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों बराबर होते हैं ना, या प्रोटॉन क्या है? तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने बेटे हाइड्रोजन के अंदर, लिथियम के अंदर, सोडियम के अंदर, पोटेशियम में, रुबिडियम में, सीजियम में और फ्रांशियम में 87। ये क्या है बेटे उनमें? इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं कि जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है इसका एटम का साइज छोटा होगा और इसके एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि इसके जो टोटल शेल्स हैं कितने? 7। ये जो पीरियड है ना बेटे, आपने ये याद रखना है कि पीरियड उसके शेल को जाहिर करता है। कोई जो पहले पीरियड में है उसका एक शेल है, उसका एक ऑर्बिट है। Yes, sir. जो एलिमेंट सेकंड पीरियड में पाया जा रहा है उसमें कितने शेल्स हैं? 2। जो पीरियड नंबर है उतने ही उसके अंदर शेल है। शाबाश, सोडियम के एटम के अंदर बेटे कितने शेल हैं? 3। पोटेशियम के अंदर 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6 और फ्रांशियम में 7। बेटे आप ही बताओ ये 7 बेटे क्या जाहिर करता है फ्रांशियम के अंदर? शाबाश, ये इसके ऑर्बिट की तादाद 7 है। 7 है। शाबाश। अच्छा, आप हाइड्रोजन को बेटे जब आप ड्रा करेंगे तो हाइड्रोजन आपके पास इसका एक ही ऑर्बिट है, ये ऐसे बड़े आराम से ड्रा हो जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन भी एक ही है, ठीक है? ये सबसे छोटा। इसके बाद आप लिथियम पे आ जाए तो लिथियम के अंदर बेटे कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। शाबाश। तो इसमें ये है कि जो ये पहला ऑर्बिट है इसमें कितने बेटे इलेक्ट्रॉन आते होते हैं? 2। शाबाश, ये देखो आपको चीज याद होगी। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आते हैं? 2। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? शाबाश, ऑर्बिट में तीसरी ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, क्योंकि ये सेकंड पीरियड में है और इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कितने? 2 है। लिहाजा इसका जो थर्ड है वो सेकंड में चला जाएगा। अब सोडियम क्या है बेटे? सोडियम का ये न्यूक्लियस है बेटे, ये इसका पहला ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने बेटे इलेक्ट्रॉन है? 2। सेकंड में कितने आ जाएंगे? 8। 8 आ जाएंगे, क्योंकि बेटे सेकंड के अंदर मैक्सिमम 8 ही होता है। और इसके लिए फार्मूला बेटे कौन सा इस्तेमाल होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने का? 2n2। ये याद रखना बच्चे नए। शाबाश, 2n2 ये फार्मूला है किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करने के लिए। एक बच के एक लास्ट ऑर्बिट में आ जाएगा। शाबाश, जो एक रह गया बेटे वो नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। ये इसमें बेटे आप देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं? 3 है ना? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने? 3। क्यों 3 है बेटे? क्योंकि
थर्ड पीरियड में लाइक आता है। ये किस पीरियड में लाइक Third आता है? period। लिहाजा इसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने? 3 3 होंगे। इसके बाद पोटेशियम पे आ जाए। पोटेशियम पे बेटे आपने ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और सेकंड में कितने आ गए बेटे? 8 सेकंड में आ गए। मैक्सिमम 8 शाबाश। और बाकी इसके जो है थर्ड में कितने आ जाएंगे? 5 सर जी 5 यस थर्ड में मैक्सिमम कितने आते हैं बेटे? 18 18 आते हैं। शाबाश। तो अब इसके बाकी रहे कितने कह रहे हैं? हैं? यानी 10 इसके कंज्यूम हो गए हैं, बाकी कितने रह गए? 9 अब 9 बेटे ऐसे होता है कि इसके जो 8 है वो तो इसमें आ जाते हैं, लेकिन जो 1 है ना तो लास्ट ऑर्बिट में एक तरह से शाबाश नेक्स्ट ऑर्बिट पे आ जाएगी। हाँ वो जो इसका नेक्स्ट ऑर्बिट है ना उसमें चला जाता है। इसको मैं आगे बेटे आपको प्रिंसिपल से समझाऊंगा जब आपके बड़े आएंगे ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो वहाँ फिर मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा कि किन प्रिंसिपल्स के तहत इनके ऑर्बिट्स को हम सेट करते हैं। तो अभी आप बस ये फॉर द टाइमिंग याद रखें कि जो 8 है इनके वो जो है आ जाते हैं थर्ड के अंदर, और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है वो थर्ड की बजाय वो नेक्स्ट के एस में चला जाता है, आगे आगे चलते 4s के अंदर। अच्छा इसके अंदर बेटे देखिए नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने? 1 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बेटे इसमें कितने हैं? 4 और इसका पीरियड नंबर भी कितना है? 4 ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा चीज ज़हन में बैठ जाए। इसके बाद रुबीडियम आ जाए बेटे। तो रुबीडियम में बेटे इसी तरह होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 4 5 और ये बेटे 5 ऑर्बिट्स। तो इसमें भी इसी तरह होगा कि पीछे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी तरह से बेटे डिस्ट्रीब्यूट हो गए और जो एंड वाला इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट ऑर्बिट में आ जाए। समझा? इसके टोटल ऑर्बिट्स बेटे 5 और इसका पीरियड नंबर भी 5। तो इसके बाद आप बेटे सीजियम पे आ जाए। सीजियम का बेटे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 3 थर्ड, 4 4 5 5 ये 6 ये बेटे 6 ऑर्बिट है। 6 के अंदर इसका भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 6 के अंदर आ जाए। इसके बाद बेटे आप फ्रांशियम पे आए तो फ्रांशियम का भी यही हाल होता है कि उसका ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड, 4 5 6 और ये 7 लास्ट। और ये लास्ट जो इसका इलेक्ट्रॉन है बेटे वो लास्ट में आ जाता है। अच्छा अब बेटे आप देखने से भी अंदाजा कर सकते हैं कि जैसे हम मूव करते हैं ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज में क्या फर्क हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। शाबाश। तो ये बेटे आपको देखने से भी अंदाजा हो रहा है और आप इसको बेटे इस तरह ट्रेंड लाइन के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। ये देखिए ये ट्रेंड है ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने का। प्लीज हो गया। अच्छा अब बेटे इसकी रीजंस भी हम गौर करते हैं कि इसकी क्या रीजंस हैं, जो साइज़ है वो क्यों इसका इंक्रीज़ हो रहा है। आपके कुछ जेन में बेटे चीज़ आ रही है इस हवाले से कि साइज़ के इंक्रीज़ होने की क्या वजह है? शाबाश बताएं बेटे जी। नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं। शाबाश। नंबर ऑफ एटम नहीं बेटे कहना जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शाबाश। एक रीज़न है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी चीज बेटे इनमें क्या हो रही है, इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ऊपर नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हैं? 1 और नीचे कितने? 7 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इनमें 7 इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि सेंटर में आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज बेटे किसको कहते हैं भला? पॉजिटिव चार्ज आपका प्रोटॉन्स होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटे? प्रोटॉन्स। तो अब ये भी बात जानते हैं कि किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज होता है? माइनस नेगेटिव। ठीक है। यस। अब
जैसे जैसे बेटे हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इनका पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, Yes. इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज है बेटे ये आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को Attract करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं खींचते हैं। जी। तो इसके लिए बेटे एक तो रीजन हो गई नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। दूसरी रीजन होगी बेटे वो आप उसको कहेंगे आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। चार्ज। और तीसरी बेटे एक और जो आपकी बुक में चीज डिस्कस की गई है उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्ट। इसको बेटे शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ये आपने पहले सुना हुआ बेटे या कहीं पढ़ा हुआ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? हाँ चलिए मैं ठीक है बेटे आपको बताता हूँ। आपने शील्ड का लफ्ज़ सुना होगा, ये क्या होता है पता? ये इस चीज को रोकने के लिए। शाबाश, वेरी गुड। आपने देखा कि पुराने ज़मानों में लड़ाई के लिए शील्ड इस्तेमाल होती थी, लोग बचते थे दूसरों के हमले से। आजकल भी आपने देखा कि जो मतलब विनर्स होते हैं उनको शील्ड दी जाती है, एक प्लेट की तरह की चीज़ होती है ना, उसको शील्ड कहते हैं। तो शील्ड का बेसिक जो पर्पस होता है वो होता है सेफ्टी चीज़ को बचाना। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट हम किसे कहते हैं? वो कहते हैं हम कि ये जो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह बेटे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियस के करीब वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस के करीब हो जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करते हैं, क्योंकि लाइक चार्जेस बेटे आप जानते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस से थोड़ा नेगेटिव को नेगेटिव के करीब लाएंगे तो ये भी परे को भागेगा और ये भी परे को भागेगा, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव को पॉजिटिव के बेटे करीब लाएंगे तो वो भी यही काम करेंगे। जो लाइक एक जैसे चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, ठीक है, इनको रिपेल। हाँ बाहर को धक्का मारते हैं। तो लिहाजा ये क्या करते हैं, एक तरह के शील्ड बन जाते हैं न्यूक्लियस के गिर्द कि न्यूक्लियस को इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करने देते। न्यूक्लियस के गिर्द इन इलेक्ट्रॉन्स का पर्पस क्या बन जाता है? शील्ड का बन जाता है। एक तरह की शील्ड ये बना लेते हैं और ये न्यूक्लियस को इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करने देते। इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन किस्म के बेटे इफेक्ट जो है ना हम ट्रेंड्स के अंदर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखें कि नंबर ऑफ शेल्स तो समझ आ रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं एटम का साइज बढ़ रहा है। पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एटम का साइज चार्ज के बढ़ने से क्या होता है बेटे? हमने पिछले क्लास में ये चीज़ डिस्कस की थी कि पीरियड के लॉन्ग जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे एटम के साइज पे क्या असर पड़ता है? कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज पॉजिटिव बढ़ता है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा खींचता है। तो लिहाजा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का इफेक्ट होता है कि साइज को डिक्रीज करता है। मीनिंग पॉजिटिव चार्ज जो है डिक्रीजेस एटॉमिक साइज, और जो नंबर ऑफ शेल्स है ये इंक्रीज करते हैं एटॉमिक साइज को। और फिर जो शील्डिंग इफेक्ट है या स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये एटॉमिक साइज को क्या करता है?
ये डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है? हाँ जी, शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी मैंने अभी आपको समझाई बात कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। Yes, sir. ये न्यूक्लियस को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को खींचने नहीं देता। You increase it. increases or decreases? हाँ, अच्छा, ये एटम के साइज को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Increases or decreases? नहीं, ये इंक्रीज करेगा बेटे। Increase करेगा। पता है क्यों? उसकी वजह ये है कि ये जब पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम कर देगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन फिर अंदर को नहीं आ सके। नहीं आएंगे, वो बाहर की तरफ प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स उनको धक्का भी मार रहे हैं। जब इनको ये बाहर को प्रोपेल भी कर रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम हो जाता है, उनको लिहाजा एटम का साइज बढ़ जाता है। तो लिहाजा ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट है? इंक्रीजेस एटॉमिक साइज। समझ आ गई बेटे बात? अच्छा, अब बेटे आपने देखा है कि ये दो जो चीजें हैं हमारे पास एटॉमिक साइज को इंक्रीज करती हैं, और ये जो एक चीज है वो डिक्रीज करती है। ये बड़ी चीज आप नोट कर रहे हैं? Yes, sir. यानी दो चीजें, नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों एटॉमिक साइज को क्या कर रहे हैं? तो बेटे आके समझ आई बात? ये दोनों नंबर ऑफ शेल्स, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये एटॉमिक साइज को क्या कर रहे हैं? Increase करेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या कर रहा है? Decrease कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है। और अब जो नटशल है, यानी जो ओवरऑल इफेक्ट है, वो ये है कि इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है, नंबर ऑफ शेल्स का और स्क्रीनिंग इफेक्ट का, ये डोमिनेट कर जाता है पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट पे। यानी इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट है एटॉमिक साइज को इंक्रीज करने का, वो डोमिनेट कर जाता है किस पे? पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट पे। लिहाजा ओवरऑल जो एटम का साइज है अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज होगा। क्यों बेटे, इस बात की समझ आई? क्यों बेटे, आप इस बात को जरा सा बताइएगा आगे, ये जो मैंने एंड पे बेटे बात बताई, ये जो इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज को, ये जो बढ़ा देते हैं। कौन कौन सी चीजें बेटे एटॉमिक साइज को इंक्रीज कर रही हैं? इंक्रीज एटॉमिक साइज की तो कर रही है जी। ये शील्ड इफेक्ट, हाँ जी, तो सब शेल, शाबाश। दूसरा भी आपके सामने लिखा हुआ है सारा कुछ। नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज कर रहे हैं और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। किसको इंक्रीज कर रहा है? एटॉमिक साइज और डिक्रीज कौन कर रहा है एटॉमिक साइज को? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। तो डोमिनेट क्या चीज कर जाती है एट द एंड? कौन सी चीज गालिब आ जाती है? यानी आपने देखा कि दो चीजें साइज को इंक्रीज कर रही हैं और एक चीज डिक्रीज कर रही है। यस सर। तो लिहाजा ओवरऑल में साइज डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है? जब इंक्रीज होता है सर, हाँ, उसकी क्या वजह बेटे? उसकी वजह ये है कि शेल ज़्यादा शाबाश। ये नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये दोनों मिल के इसके असर को कम कर देती हैं। ये दोनों मिल के कम कर देते हैं, लिहाजा ओवरऑल जो एटम का साइज है इंक्रीज कर रहा है। अच्छा बेटे, यहाँ तक कोई चीज़ आपने पूछनी हो, कुछ चीज़ क्लियर ना हो, ठीक है? तो अच्छा बेटे, अब जो है आपका किस चीज़ का पीरियड है? लास्ट ईयर में और सजाद जैसा कोई पीरियड आया भी हुआ? क्लास में अच्छा चलो ठीक है बेटे। आपको तो जाएंगे वो जाए अच्छा ठीक है। आपको